The Bible says in Psalm 115 and verse 12. और भजन संहिता 115 और उसके 12वें पद में बाइबल कहती है, The Lord has remembered us. कि परमेश्वर ने हमें याद किया है He will bless us. और वो हमें आशीष देगा। He will bless us. वो हमें आशीषें देगा The Lord has remembered us to bless us. और हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर ने हमें याद किया है। Tonight the Lord says, और आज की रात खुदावंद कहता है, Can I ever forget you, my child? मेरे बच्चों, क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? Even if your mother forgets you, भले तुम्हारी माँ तुम्हें भूल जाए, I will not forget you. मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। I will not forget you. मैं तुम्हें कभी नहीं The भूलूंगा। Lord is remembering you tonight. आज की रात परमेश्वर आपको याद करता है। He will surely bless you. वो जरूर आपको आशीष देगा। Maybe you have cried all these हो years. सकता है इतने सालों से आप बस रोते चले आए, Lord Jesus, लेकिन प्रभु यीशु, where are my prayers going? आपने कहा होगा कि मेरी प्रार्थनाएं खुदा कहाँ जा रही हैं? Where is my righteous life? ओ मेरा धर्मी जिंदगी कहाँ है? Where is my answer? और मेरी दुआओं का उत्तर कहाँ है? When will you remember me? तू कब मुझे याद करेगा खुदा? Nehemiah 5:19 he cries, नहमया 5:19 में वो पुकारता है Lord, remember me. और वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे याद कर। Remember me with favor for all that I have done for your people. ओ परमेश्वर, याद कर उस बातों को जो मैंने तेरे लोगों के लिए किया है। He cried, remember me. और उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे याद कर। When the two wicked people, Sanballat and Tobiah, rose up against him to stop the work of the Lord that he was doing. और जब संबलत और तोबिया उस काम को रुकाने के लिए उसके खिलाफ में खड़े हुए, जो काम परमेश्वर ने उसे करने के लिए किया था और वो कर रहा था, They wrote to the king to stop the work. और उन्होंने राजा को लिख कर कहा कि इसके काम को तू रुका दे। And they influenced Nehemiah's own people and got into the temple. और फिर ऐसा हुआ कि नेहम्याह के खुद उसके लोग भी उस मंदिर में आए। There was only a room which was there, and they took over that room because the people who were with Nehemiah opened the doors for the enemies of Nehemiah. और वो एक ही कमरा था जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसकी वजह ये थी कि वे लोग जो नेहम्याह के साथ थे, उन्होंने उस दरवाजे को खोला ताकि उसके दुश्मन जो है वहां पर आ सकें। They had fallen for the money that they gave. और जो पैसा उन्होंने दिया उसके लालच में वो गिर गए। Nehemiah cried, नेहम्याह रोया My own people have fallen. कि मेरे खुद के लोग गिर गए। And allowed the Sanballat and Tobias to come inside. और इन्होंने संबलत तोबिया को इजाजत दी कि वो लोग अंदर आ जाएं। Remember me, Lord. परमेश्वर तू मुझे याद कर, Remember me. तू मुझे याद कर। I'm standing alone. मैं अकेला खड़ा हूँ। I'm standing alone to build the wall for the भैया, kingdom of God. परमेश्वर के राज्य से के लिए इस दीवार को बनाने के लिए मैं देख अकेला खड़ा हूँ। Remember me with favor. परमेश्वर अपनी कृपा को याद कर। When God's favor comes, जब परमेश्वर की कृपा आती है, all the powers of the wicked people of the world is subdued. और इस संसार के सारे बुरे लोगों की जो ताकत है वो बिल्कुल नीचे गिराई जाती है। Every obstacle is subdued. हर एक बाधा दूर की जाती है And God's doors open. और परमेश्वर के दरवाजे खुल जाते हैं God's power is released. और परमेश्वर की सामर्थ्य दी जाती And है। as he cried, और जैसे उसने पुकारा, God's favor came upon him. परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर उतर What is आई। the favor that God gives us to fulfill his will in the ministry? ऐसी कौन सी कृपा है जो परमेश्वर हमें देता है उसकी सेवकाई को पूरा करने के लिए? Jesus says in John 12:26, और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 12:26 में Whoever serves me must follow me. कि जो मेरी सेवा करता है जरूरी है कि वो मेरे पीछे चले। And where I am, where I, Jesus, am, my servant also will be. और फिर यीशु ने कहा कि जहां मैं होऊंगा वहां पे मेरा सेवक भी होगा और मेरा सेवक रहेगा वहां। My Father will honor the one who serves me. और जो मेरी सेवा करता है मेरा पिता उसका आदर करेगा। As he remembers you. और जैसे वो आपको याद करता है, As he remembers you. जैसे वो आपको याद करता है। When the wicked people try to put an end to all that you do for him. और जब बुरे लोग उन सारी बातों का अंत करने पर हैं जो बातें आपने परमेश्वर के लिए की हैं, And because you serve him, as they put obstacles in your personal life. और जैसे आप उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, बुरे लोग आपकी जिंदगी में कई बाधाओं को, तकलीफों को लाते हैं। Jesus will literally lift you up and put you in himself.
तो ऐसी दशा में यीशु मसीह आपको उठाएगा और अपने आप में संभाल के And रखेगा, the Father will begin to honor you. और फिर स्वर्गीय पिता आपका आदर करने लगेगा। Jesus will be revealed through you. यीशु मसीह आपके द्वारा प्रकट किया जाएगा। Christ in you, the hope of glory. मसीह जो आप में है, महिमा की आशा है। You in Jesus. आप यीशु मसीह में। In John 14:20 it says, you in Jesus. और यूहन्ना 14:20 में कहता है आप मसीह में, Jesus in you. और मसीह आप में। This nation shall see Jesus through you. ये देश जो है वो आपके द्वारा यीशु मसीह को Your देखेगा, family will see Jesus through you. और आपका परिवार आपके यीशु मसीह को आपके People द्वारा in your देखेगा। office will see Jesus through you. आपके ऑफिस के लोग आपके द्वारा यीशु को देखेंगे, Physically he'll appear through you. और बिल्कुल शारीरिक रूप में यीशु मसीह आपके सामने प्रकट होगा, He's transforming you into his image. और वो आपको अपने स्वरूप में बदल रहा है। Let not your heart be troubled. इसलिए आपका मन व्याकुल ना हो। Even now, और अभी भी, even now, और अभी his भी। grace is coming upon everyone. My friend, shall we pray? मेरे दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, remember your children. अपनी संतानों को याद कर, Let your Holy Spirit come upon them now. तेरा पवित्र आत्मा भी इसी समय इन लोगों पर आए। Lord, see what the devil has done in their lives. प्रभु, देख कि शैतान ने इनके जीवन में क्या किया है, How he has put them into darkness. कैसे इसने इन्हें अंधकार में रखा है। Remember them. इन्हें स्मरण कर प्रभु, Drive out these evil powers. और इन सारी दुष्ट आत्माओं की ताकतों को निकाल दे। You evil powers, we bind you in Jesus' name. दुष्ट आत्माओं की शक्ति हम तुम्हें यीशु के नाम में बांध देते हैं। We cast you out in Jesus' name. यीशु के नाम में तुम्हें निकाल देते हैं। You have brought accusations and guilt and fear in their hearts. Now I command you to leave them in Jesus' name. इनके दिल में तूने हीन भावना और दोष भावना को लाया, यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि अभी इसी समय चले जाए। Lord, show them how much you love them. हे प्रभु, तू इन्हें दिखा कि तू इनसे कितना प्रेम करता है। Let them have their job back. इनकी नौकरी इन्हें वापस मिल जाए, Yes, let them be honored in their jobs. और ये अपनी नौकरी में आदर पाए, Let them have more salaries, Lord. और प्रभु ये और ज्यादा तनख्वाह पाने वाले हो। Bless the salaries and multiply the blessing. प्रभु इनकी तनख्वाह को आशीष दे प्रभु, और इनकी आशीषों को बहुगुणित करते चले जा। And everyone who gives offerings, give them 10 times blessing in double measure. प्रभु, जो कोई भी अपनी भेंटें भेजता है प्रभु, इन्हें 10 गुना आशीष दे, दुगनी आशीष। Thank you for doing that, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। No more financial trouble. अभी से कोई आर्थिक परेशानी नहीं होगी, No more humiliation. और कोई भी अपमान नहीं होगा। Let them be honored from today. प्रभु, आज से आगे ये लोग आदर पाए। Everyone who has the talent and the grace, let them begin to prosper, Lord. हर एक व्यक्ति जिनमें ये योग्यता है, उनके ऊपर अनुग्रह कर प्रभु, कि वो संपन्न होते चले जाएं। Heal everybody. हर एक को चंगाई दे प्रभु, Raise them up. इन्हें उभार कर खड़ा कर प्रभु, Give them double portion, Lord. इन्हें दुगनी आशीष दे प्रभु, Let this day be a great blessing. और ये दिन इनके लिए बड़े महान आशीष। Prosper whatever thy children do today. और प्रभु, तेरी संतान आज जो कुछ भी करती है, इन्हें संपन्न बना। Let there be peace in their homes. इनके घरों में शांति होने पाए, God's presence in their spirits. और इनकी आत्माओं में परमेश्वर की उपस्थिति हो। Thank you for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। God bless you, my friend. प्रभु आपका आशीष दे प्यारे दोस्तों।